इन लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, लोगों ने क्यों? इन्होंने प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ी होगी ना पहले से। इन्होंने ना पढ़ा कुछ भी, इन्होंने अब स्टार्ट करा। सर इसी में उन्होंने पढ़ रखा है ना। नहीं वो रेगुलर से क्या होता है वो बात नहीं है, जो खुद पढ़ ले बात। देखिए केवल अभी तो ऐसा कोई बोलता नहीं था मुझे और हुआ। अच्छा वो भी काफी टाइम हो गया। तो बेहतर डिग्री होगी तुम्हारे पास। हाँ ग्रुप सारा कोई नहीं है, एक आध लोग और होते हैं सब प्रोड्यूसिंग करते हैं, कंपटीशन होता। पहले दो में तो कर लो आपस में। अरे सर इसे क्या कंपटीशन है, बता रहे सर कंपटीशन करवा रहे हैं। जो काम करवाया उसका कुछ हुआ, कुछ काम सर मतलब हाफ बैकग्राउंड तो रेडी हो जाएगा लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जा रही है। बताओ तो सही। प्रॉपर नहीं बन रहा है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहाँ से प्रॉपर बनेगा आप लोगों का? सारा कुछ तो मैंने खुद से बना के दिखाया, हर एक चीज आप लोगों को दी है मैंने कि कुछ करो करो करो। जैसे कि मुझे हेडर बनाना था, सपोज हेडर का, और हेडर का हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी पास करी होगी। सर वो जो आपने दिया था ना वो ही बनाना था, उससे थोड़ा सा ना आइडिया लग जाए। किससे? वो जो आपने दिया था ना, मतलब वो जो हमने दिया था आपने वही करना था। हाँ तो बॉक्सेस वगैरह तो बनाओ एटलीस्ट इतना तो मैंने कवर रखा था। वो बॉक्स वगैरह बन जा रहे हैं लेकिन ना जैसे मैंने बैकग्राउंड लिया उसके ऊपर मैंने बॉक्स लिया तो वो सब स्ट्रेच वगैरह हो जा रहा है, वो सब इधर-उधर ये तो तुम्हारा कहीं बंद नहीं होगा या कहीं वैसे बगरा होगा या फिर तुम लोगों ने मार्जिन वगैरह कुछ ओवरलैप दिखा उस वजह से हो सकता है आपका। एरर लेके आओ, जब तक मेरे को एरर दिखाओ नहीं तब तक मैं शॉर्ट आउट नहीं कर सकता उन चीजों को। एरर आपको दिखानी पड़ेगी पहले मुझे अपना। बैकग्राउंड में यूआरएल लिखा था फिर पाथ लिखा था। पाथ डिपेंड करता है आपने कहाँ पे रखा हुआ उसको। ठीक है, रेड और सब इमेज का चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है आपको। बैकग्राउंड का सीसीएस बैकग्राउंड है। लेकिन जैसे मुझे बैकग्राउंड पहले वो डिजाइन करना तो उसके लिए पहले ग्रे कलर का कोई कंपल्सरी होता है या स्टेप बाय स्टेप कुछ भी डाल दो ना, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रॉपर्टी ऊपर नीचे कर सकते हो, उससे कोई मैटर नहीं करता आपका। जैसे हमने बोला मुझे ये 50% चाहिए और ये मुझे ब्राउन 50% चाहिए आपका कलर इसमें आपका, तो आप इसे कुछ इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और अगर मुझे इसको रोटेट वगैरह करना हो तो मैं यहाँ पर इसको 45 डिग्री पर रोटेशन भी दे सकता हूँ। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट। सेकंड टर्म इसमें आती है फिर हमारे पास में एक रेडियल। तो रेडियल में क्या करते हैं हम लोग अपना कि डॉट रेडियल नाम की क्लास बनाई आपने, इसकी विड्थ रख दी आपने 250 पिक्सल, हाइट रख दी 250 पिक्सल, बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट, तुमने कहा भाई रेड येलो देन रेड। जो कलर होगा हमारा राउंड में आएगा वो। ठीक है, इसी तरीके से होते हैं हमारे पास बैनर टाइप का। सपोज दैट हमने बनाया बिग प्लस बराबर बैनर, तो हमें क्या करना था, अंकित में अभी अंकित हो? अरे बैठा है, सही है। देखिए देखिए आप लोगों को अगर किसी भी तरह कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो जिस दिन आपकी छुट्टी होती है उस दिन 4 घंटे आओ मेरे पास में, कम से कम 4 आवर्स होगा आपको। हाँ ठीक है, जिसको भी दिक्कत है संडे आ जाओ मेरे पास में, 4 घंटे मुझे प्रॉपर दो। मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा लेकिन मैं आपको कुछ काम ऐसे दे दूंगा, उसके बेस पर आप उसे करना स्टार्ट करो, फिर वहाँ पे मैं चीज़ों को बताऊंगा मैं आपको। क्योंकि जब तक मेरे साथ नहीं बैठोगे तब तक मुझे आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी। आप मुझे कितने भी एक्सक्यूज दोगे मुझे बहाने लगेंगे आपके घर के एक्चुअल में, कि मेरे घर में ये था कि मेरे घर में वो था, मैं उसे कभी सीरियस नहीं लूंगा आपका। ठीक है, तो मेरे सामने बैठोगे तो करोगे, क्योंकि चीज़ें इतनी हाई फाई नहीं है कि आप लोगों से ना हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों से।
इमेज लगाने का कॉन्सेप्ट बस ये समझो कि जहाँ पे भी आपको इमेज लगानी है वो उसी जगह पे प्लेस होनी चाहिए आपकी। अगर वो इधर उधर पड़ी हुई है तो फिर वो आपको नहीं लगेगी पाता। CSS फोल्डर कहीं पे भी आप सीसेस में रखो, कहीं भी रखो, लेकिन जिस जिस जगह लगानी है हाँ। एटलीस्ट वो उसके पास होनी चाहिए आपकी, उसके पास होना चाहिए। उसी फोल्डर में होनी चाहिए कम से कम आपका। ऐसा ना अगर दूसरे फोल्डर तो फोल्डर का पाथ होगा अपना, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे हमने बनाया पर एक बैनर नाम का, आ गया, क्या प्रॉब्लम है? मेरा मेथड दूसरा मेथड क्या था? ये मेथड था, ये बनाया था मैंने मेरे ख्याल से। इस सेट के मैंने कुछ बताया नहीं था आप लोगों को, है ना, ये बताया था ना। मैंने क्या कर दिया था विथ और हाइट मैंने मार्जिन और बात हुई है। कुछ भी दे दो अपना, उससे मतलब ऐसा हमारा पास ही होना चाहिए आपको। लेकिन बैकग्राउंड में मतलब इमेज ऐड करने वाला तो कुछ प्रोग्राम नहीं था। अच्छा, वाह। नहीं मतलब कलर वाला था। बैकग्राउंड में नहीं करी थी हम लोगों ने, मल्टीपल इमेज लगाई थी, नहीं पैरेलल स्क्रॉलिंग करी थी। आपने बताया था, मतलब आपने ऐसे कोई प्रोग्राम दिया है। तो प्रैक्टिस तो करते जो मैंने दिया था, कंसेप्ट तो वही थे सारे हमारे, हाँ ये वाला तो बस वही चीजें थी सारी हमारी अपनी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है आपका कि जो इमेज हमारी है काफी ज्यादा लाइट हो रही है आपकी, अगर मुझे इसको डार्क करना हो आपको, तो या तो मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव करूँ, फिर इसके ऊपर मैं एक और डिप बनाऊँ, उसको मैं एब्सोल्यूट करूँ, तब जाके वो होगा आपका, है ना। इससे बेस्ट हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं भाई, यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं आपका एक लीनियर ग्रेडियंट, कोमा लगा दें आपको RGB है। तो ब्लैक कलर 1.8, ठीक है, सिंपल सा। सेकंड पार्ट अगर मुझे इसको भाई ब्लैक एंड व्हाइट या किसी अदर कलर में कन्वर्ट करना हो तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा उन्होंने कर डाला ब्लैक एंड ब्लैक, ठीक है। इसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ब्लेंड मोड कलर, जो भी कलर डालोगे, जो भी कलर इमेज का कलर होगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अगर मैं कलर चेंज कर दूँ, अगर मैं ग्रीन कर दूँ तो इफेक्ट मेरा कुछ डिफरेंट होगा आपका। ठीक है, सिंपल। इसके अलावा अगर मुझे किसी को रेडियस वगैरह करना था, समझो कुछ कॉर्नर वगैरह रेडियस करने होते हैं, मतलब जैसे कॉर्नर थोड़े से रेडियस कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस 100%, ठीक है। और अगर मुझे एक ही करना था तो बाकी को 0 कर दूँ, यहाँ से अपना लाइक दिस, ठीक है, वैसे क्या कर सकते हैं। या मुझे कोई प्रॉपर सर्कल बनाना, सपोज दैट मैंने सर्कल की डिप बना रखी है ऑलरेडी, तो मुझे इसको पूरे सर्कल में कन्वर्ट करना था, ठीक है। इसके बाद में आता है फिर हमारे पास में कुछ शेडो वगैरह आपको डालनी है, तो शेडो वगैरह डाल सकते हैं, बॉक्स शेडो 0 और 50 पिक्सल ब्लैक, ठीक है। कम करके देख सकते हैं इसे अपने ऐसे लाइक दिस। और अगर आपको अंदर करना हो तो हम कर सकते हैं इसको इनसेट लाइक दिस, थोड़ा बढ़ाना इस तरफ से, ऐसे भी बढ़ा सकते हैं।
है समझ में, सिंपल सा अपना कंसेप्ट। ठीक, चलिए इसके बाद अगर हमें समझना हो इसमें ट्रांसफॉर्म क्या होता है, मतलब हम किसी भी तरह के बॉक्सेस को मोड कैसे सकते हैं, रोटेट कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म वाला होता है। लेट्स सी हाउ टू वर्क। तो बैकग्राउंड दिया मैंने रेड, तो थोड़ा देता हूँ मार्जिन। ठीक है, अब अगर इसे मुझे कुछ रोटेट वगैरह करना है नॉर्मली तो मैं कर सकता हूँ ट्रांसफॉर्म रोटेट। कितना करना है मैंने बोला जी 40 डिग्री। ठीक है, या मुझे थोड़ा स्क्यू, स्क्यू मतलब होता है हल्का सा टिल्ट कर लो उसको। ठीक है, सिंपल सा। चलो इसके बाद में होता है फ्लिप। ठीक है, अब हमने क्या बोला कि भाई जो हमारा हेडर है जब मैं उसको होवर करूँ तो उसके अंदर में जो रेडियल नाम की क्लास है, ट्रांसफॉर्म रोटेट बाई 180 डिग्री ट्रांजिशन वाइज। ठीक है, और मुझे अगर वैसे करना तो एक्स कर सकता हूँ मैं अपने। ठीक है, तो अभी जो ये हो रहा है वो हो रहा है मेरा सेंटर से बिल्कुल आपका है ना। मैं चाहता हूँ लेफ्ट या राइट से हो, अगर वाई है तो ट्रांसफॉर्म ओरिजिन लेफ्ट, और अगर मुझे राइट से कराना है देन राइट। ठीक है, थोड़ा सा मुझे एक 3D लुक देना था इसमें, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो पर्सपेक्टिव। ठीक है, वो आपका एक बुक की तरह ओपन होगा। क्लियर है, सिंपल सा। चलिए जी, इसके बाद आता फिर हमारे पास में 3D ऑप्शन आता है। 3D में अगर हम लोग बात करें आपसे कि भाई ये विड्थ अगर आपकी है 10% की, ठीक है, और हमने इसका क्या करा है ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स, अगर मैंने करा इसका 60 डिग्री है। ठीक है, जैसे मैं जा रहा हूँ हमने इसका पर्सपेक्टिव हटा दिया। ठीक है, अब जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर हम लोग इसको हल्का सा क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म रोटेट, अगर नीचे एक्स है तो ऊपर वाई करेंगे 25 डिग्री, हल्का सा टिल्ट करना है इसको आपको। और
इसके बाद में ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D। ठीक है, हमने क्या करा भाई, इसका जो ओरिजिन है वो कर दिया टॉप, लाइक दिस। और इसके बाद में इसको मैं छोड़ दिया 100% आपको, लाइक दिस। और इसको फिलहाल मैंने यहाँ से अपना हटाया भी अपना। ठीक है, थोड़ा कम कर देते तो सेंसिटिविटी में। ठीक है, तो ये सारे काम हम लोग मेरी तरीके से कर सकते हैं। चलो, इसके बाद में आते हैं फिर आपको कुछ एनिमेशंस वगैरह अगर आपको लगाने हो तो वो एनिमेशंस इसमें लगा सकते हो आप कैसे। तो H1 एनिमेशन का नाम ABC, एनिमेशन ड्यूरेशन 1s @ की फ्रेम्स H1 फ्रॉम कहाँ से और कहाँ तक आपका। ठीक है, तो हमने बोला भाई मुझे चाहिए एक लेटर स्पेसिंग 0 PTC 20 PTC। ABC लिख लेते हैं। ठीक है, एनिमेशन ट्रेशन काउंट कितनी बार आपको चलाना है, मैंने कहा 3 बार। ठीक है, एनिमेशन अगर आप यहाँ पे कर देते हो इन्फानाइट, ठीक है, ये चलता रहेगा। हमने कहा भाई एनिमेशन डायरेक्शन, हमने कहा अल्टरनेट, कभी इधर कभी इधर। टाइमिंग एक जैसी रखनी है उनकी अगर हमें, तो एनिमेशन होता है टाइमिंग फंक्शन, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ लीनियर आपका। ठीक है, सेम टाइम पे आएगा, सेम टाइम पे जाएगा। कोई ब्लॉग्स वगैरह आपको बनाने हो तो ब्लॉग्स वगैरह कल से हमारे इसमें प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्रोजेक्ट चला के कल से, और संडे को आप लोग आओ 4 घंटे कम से कम लेके मेरे साथ, और जो क्वेरीज वगैरह हो वो लेके आओ कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले अपने सेलेक्टर क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद में सीसी बैकग्राउंड अच्छे से क्लियर होना चाहिए, देन मॉक्स मॉडल पर हम लोग काम कर सकते हैं उसके बाद। ठीक है, सिलेक्टर बताओ।
तो जिसको कॉल में कन्वर्ट करना था तो मैं गया पी। ठीक है, ठीक है। तो कुछ हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं, ये अलग बहुत सारा चीज़ें अलग कर सकते हैं। तो फिलहाल पहले इतने की प्रैक्टिस करो, इसको जाके देखो अच्छे से अपना, कल फिर हम लोग और चीज़ें देखेंगे अपनी, और इससे रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई अंकित बाबू, पहले इतना करिए, देखिए इसमें क्या क्या हमारी प्रॉब्लम आ रही है, अब फिर चीज़ों को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। दिखाओ मुझे तुम लोग अपनी प्रॉब्लम, दिखाओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी। मेरा किसी नहीं है वो कर दिया। तो पेन ड्राइव में ले आया करो भाई, डाल के अपना। हाँ, पेन पेन ड्राइव में है? ड्राइव में नहीं है। नहीं है, चलो कोई नहीं।